हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2020 और कल दोस्तों 12 जुलाई को एक क्विज रखी गई थी 25 क्वेश्चन की। उसमें आपने अपना सेल्फ टेस्ट किया होगा, इससे आपको पता लगा होगा कि आपने कितने अच्छे से करंट अफेयर वीकली पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ फाइल होती है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्विज के तहत दोस्तों एक क्वेश्चन डेली पूछा जाता है, उसका आंसर आपको अगले दिन प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप अच्छे से करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको उसका आंसर भी पता होता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हो। आज का उसी के तहत दोस्तों क्विज का क्वेश्चन है आज का, 2020 का यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग लीडरशिप अवार्ड किस बिल्डिंग को दिया गया है। दोस्तों ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसकी बिल्डिंग को यह अवार्ड दिया गया 2020 का। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इनमें से किसकी बिल्डिंग को यह अवार्ड दिया गया 2020 का यूएसजीबीसी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड। दोस्तों शनिवार को प्रश्न पूछा गया था, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत का डिफेंस के इक्विपमेंट ये रेडी करते हैं दोस्तों भारत के लिए, नई दिल्ली में है। इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी। आज के करंट अफेयर में आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पीएम एमादू गोन कुलीबली का निधन हुआ है। दोस्तों हाल ही में ये एमादू गोन कुलीबली का निधन हुआ है। ये किस देश के पीएम थे, ये थे आइवरी कोस्ट के। आइवरी कोस्ट दोस्तों एक अफ्रीकन कंट्री है। आइवरी कोस्ट फ्रांस के अधीन था, ये उपनिवेश है, फ्रांस का उपनिवेश। तो इनके जो पीएम थे एमादू गोन कुलीबली, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं अल्सेन ओटारा, राजधानी है योमोसुक्रो। जो मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रॉन्क, ये इसकी मुद्रा है आइवरी कोस्ट की। ऐसे ऐसे बहुत से देश है दोस्तों वहाँ पर, जैसे जमैका है, ऐसे ही एक अफ्रीकन कंट्री है आइवरी कोस्ट। न्यूज़ में था तो डिस्कस किया दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। असीम नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये किसने किया है, जो भारत का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, उन्होंने आर्टिफिशियल आधारित है असीम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसमें जो भी रोजगार के लिए कुशल कार्यबल है उसकी मांग आपूर्ति को कम करना इसका मेन मोटिव है। इसमें जो भी जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी वो इस पर सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। जो भी कुशल किसी भी स्किल, जिसका जैसा स्किल है उसके अनुसार उसको जॉब वहाँ पर आपको शो की जाएगी। जो भी स्थानीय उद्योग और क्षेत्र हैं वहाँ पर जो भी मांगे हैं श्रमिकों की, उसके सभी डिटेल इस साइट पर उपलब्ध होगी, इस प्लेटफॉर्म पर। असीम का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग। भारत के केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं जो महेंद्र नाथ पांडे हैं। आज का अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। दोस्तों हॉकी इंडिया का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम है, जो ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम है, इनको नया हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आपको पता होगा 7 जुलाई को ही जो हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने इसके इस्तीफे की घोषणा की थी पर्सनल रीजन से। जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद थे हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष थे, उनकी जगह मणिपुर के हैं दोस्तों ये ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, इनको हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हॉकी इंडिया की बात करते हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 20 मई 2009 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। आज का अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों यह दिन जो भी बढ़ती जनसंख्या है, लैंगिक समानता है, परिवार नियोजन के महत्व है, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार जैसे सभी मुद्दों से जो भी जनसंख्या से जुड़े हुए हैं, जिनका ओरिजिन जनसंख्या है। दोस्तों देखो जनसंख्या से ही गरीबी भी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो आपको उसमें कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जनसंख्या से ही इसका मेन मोटिव है। जो चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं
उन्हीं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्तर पर हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी 1989 से। जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और कार्यकारी निदेशक हैं जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के वो हैं नतालिया कनेम। स्थापना हुई थी जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है उसकी स्थापना हुई थी 1969 में। आज का अगला प्रश्न है, देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे मिला है? हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा दोस्तों यह जारी किया गया है कि जो भारत का सबसे अच्छा पुलिस थाना है वो किसे मिला है? हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है उसी के अंतर्गत आता है नादौन पुलिस थाना। उसको उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। अमित शाह द्वारा यह सर्टिफिकेट दिया गया है इस थाने को। आप देख सकते हो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये नादौन पुलिस थाना। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस देश के अमेजोनिया एक उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? अमेजोनिया जो वन उपग्रह है दोस्तों ये किस देश का है? ब्राजील का। तो इसे लॉन्च कौन करेगा? भारत का जो इसरो है वो इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई है। जो इसरो के निदेशक हैं के सिवन है, मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ब्राजील की बात करते हैं, ब्राजील का ही उपग्रह है दोस्तों। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, मुद्रा है ब्राजीलियन रियल। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के लिए अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर किसने डिलीवर किए हैं? दोस्तों भारतीय नौसेना ने 22 अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर लिए हैं। एक कंपनी है उसका नाम है बोइंग कंपनी। बोइंग कंपनी अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने ही भारत के लिए अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया है। हाल ही में उन्होंने जो बचे हुए 5 अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर थे भारत को डिलीवर किए हैं। बोइंग कंपनी है अमेरिका की। बोइंग का मुख्यालय है शिकागो जगह है अमेरिका में। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1916 में। अध्यक्ष और सीईओ हैं बोइंग कंपनी के डेविड एल काल्होन हैं। अमेरिका और भारत के बीच ये दोस्तों एक समझौता हुआ था, उसी के तहत ये बोइंग कंपनी ने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है। आज का अगला प्रश्न है, लेबनान देश में तैनात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनाइफियल का पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल है उसका पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है भारतीय दल को। भारतीय जो बटालियन है उन्होंने एनवायरमेंट का ये पर्यावरण का पुरस्कार दिया गया है यूनिफिल द्वारा। लेबनान देश में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना है अंतरिम बल है जो यूनिफिल, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। भारत की सेना भी है वहाँ पर लेबनान में, तो उसी को भारत के सेना के पर्यावरण के लिए किए गए काम को देखते हुए भारतीय दल को यह दिया गया है। जो यूनिफिल मिशन लीडरशिप है दोस्तों, मेजर जनरल हैं उसके स्टेफनो डेल कोल हैं जो यूनिफिल मिशन के लीड कर रहे हैं, जिसे मेजर जनरल स्टेफानो डेल कोल। यूनिफिल है लेबनान में तैनात सेना है यूनाइटेड नेशंस की। आज का अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों जो कर्नाटक सरकार है उन्होंने अपने यहाँ पर कला, शिल्प और जो भी हाथ के उद्योग हैं उनको क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। दोस्तों फ्लिपकार्ट कंपनी अपने ई कॉमर्स कंपनी आपको पता होगा ऑनलाइन प्रोडक्ट बेस सेल करती है, तो उसी के तहत जो फ्लिपकार्ट है अब जो भी छोटे उद्योग हैं कर्नाटक सरकार के उनके उद्योगों को बढ़ावा देगी, अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करेगी जो भी उनके समग्र प्रोग्राम हैं फ्लिपकार्ट कंपनी की, तो उसी के अंतर्गत ये एक समझौता हुआ है। फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। दोस्तों मुख्य परिचालन अधिकारी हैं श्रीराम वेंकटरमन। मुख्यालय है जो फ्लिपकार्ट का बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। राजधानी है बेंगलुरु। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज होलीनेस दी 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। दोस्तों एक पुस्तक है, अभी हाल ही में 2020 में यह लॉन्च होगी, ऐसा सुनने में आया कि यह लॉन्च होगी 2020 में। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं तेंजिन गे टेथोंग। तेंजिन गे टेथोंग है जो इस बुक के लेखक हैं। ये दलाई लामा के जीवन पर रखी गई है दोस्तों।
दलाई लामा भारत के धर्मशाला में रहते हैं। ये तिब्बत से भाग के 23 वर्ष की उम्र में ही 1959 में भारत आ गए थे। 1989 में इनके शांति और अहिंसा के दिए गए उपदेशों के तहत इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था 1989 में। दलाई लामा इनकी जीवनी पर लिखी गई है दोस्तों पुस्तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लेखक आपको याद रखना है तेंजिन गे टेथोंग। कहाँ रहते हैं भारत में? हाल ही में जो भारत का हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला है वहाँ पर मैक्लोडगंज जगह है, वहाँ पर दलाई लामा रहते हैं, तिब्बत से रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में। जो भी आपके फ्रेंड्स करंट अफेयर के लिए दोस्तों पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम से आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।